सभी बच्चों को नमस्ते। आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में सबसे पहली चीज हम सीखेंगे चार्ज। इसे हिंदी में कहते हैं आवेश। ठीक है, तो आइए जानते हैं चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं धनावेश, इसे कहते हैं ऋणावेश। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी कि चार्ज है क्या। चार्ज है क्या, चार्ज को कैसे समझते हैं, इस चीज के बारे में सीखते हैं। आवेश, आपको पता है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज क्या है, कभी आपने सोचा इस बारे में? जरा अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो और सोचो कि चार्ज क्या है। मैं देखो इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। आपने बचपने में क्या किया होगा कि स्केल लिया होगा और स्केल को बाल में अपने रगड़ा होगा, पटरी को रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए होंगे और छोटे छोटे टुकड़े उस स्केल के पास अट्रैक्ट होने लगे होंगे, आकर्षित होने लगे होंगे। तो उसी आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे अब हम क्या करें, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लें। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहां पर हमारे पास एक स्केल है, पटरी। देखिए, जब हमारे पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, ये स्केल है, स्केल को हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो ये स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी ओर नहीं आकर्षित करती। इस स्केल को मैं इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया तो इसमें का कागज के जो टुकड़े हैं ये स्केल में किसी भी प्रकार से चिपके नहीं है, अट्रैक्ट नहीं हुए। अब क्या होता है, इस स्केल को लेकर के हमने अपने बालों में इसको रगड़ना स्टार्ट किया। जब हम इसको अपने बालों में रगड़ना स्टार्ट किया, कुछ देर रगड़ते रहे, रगड़ने के बाद वही स्केल को हम फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, खींचने लगते हैं। तो वही खिंचाव, वही बल हमारा कहलाता है आवेश, या उसी बल को हम कहते हैं बच्चों चार्ज। यानी इसकी डिफिनीशन ये हुई, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को आवेश कहते हैं, यानी अट्रैक्ट एंड रिपेल को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। कंप्लीट। तो अब समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु ले लीजिए ब्रह्मांड की, प्रत्येक वस्तु को आपस में रगड़िए, वो वस्तु आवेशित हो जाती है, यानी वो वस्तु चार्ज हो जाती है। जैसे मैं अभी देखते हैं हम अपने हथेली को, हमारी हथेली पर देखा गया किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब मैं इन हथेलियों को अपने आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, कुछ देर रगड़ते रहा, देखा गया कि हमारी हथेलियां क्या हो गई, आपस में गर्म पड़ गई। जब गर्म पड़ गई तो इसका मतलब उस वस्तु पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्ज समझ में आया आपके? यानी दो पत्थर लेकर के उन पत्थरों को आपस में रगड़ते रहो, देखो पत्थर कुछ देर बाद क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। गर्म हो जाने का मतलब उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं बच्चों तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चार्ज। तो चार्ज हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। कंप्लीट। तो अब देखिए, इसको हम आवेश भी कहते हैं। तो चार्ज को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, क्यों से, यानी आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है क्या, कूलम। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। कंप्लीट। और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वीमा क्या होती है इसकी वीमा होती है 80। याद रखना इस चीज को, ठीक। तो हमारे पास चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। तो क्यों क्या है बच्चों, क्यों है हमारे पास आवेश है
I क्या है, I हमारे पास है विद्युत धारा है और T है हमारे पास समय। आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड। कंप्लीट। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। चार्ज समझ गए होंगे, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर I T। एक हमारे पास चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर N E, यानी N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखकर आपको समझा दूं। Q बराबर यानी चार्ज निकालने का फार्मूला है, तो क्यों आपको पता है, आवेश N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कंप्लीट। अब एक चीज मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान समझना। अब आपको समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण क्या क्या है, इस चीज को समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण। एक एक पॉइंट समझना, समझ में आएगा। देखिए, आवेश सिर्फ यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज सिर्फ यह बताएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा। ठीक, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे बट चार्ज हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है वो होता है Q बराबर Ne, यानी जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद उस पर जो चार्ज आ जाता है वो होता है Q बराबर Ne। Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो इंटीजर नंबर, यानी हमेशा आवेश को चार्ज करने में इंटीजर नंबर आते हैं, 1 2 3 4, ये चीज आप जानते होंगे, इसकी डिटेल मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। तो चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्लीट। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं इस चीज को, चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज जो है स्पीड यानी चाल पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि मेरे पास, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे 5 कूलम आवेश है, यानी चार्ज 5 कूलम है। इस बॉडी को मैं यहां लेकर आ गया तो इसमें से चार्ज कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये चाल पर डिपेंड नहीं करता। जितना इस पर चार्ज है उसको दूसरे स्थान पर या ले जाने से लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चार्ज उतना का ही उतना रहा आता है। ठीक, यानी चार्ज हमारा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। कंप्लीट। दूसरी चीज है कि चार्ज में भार होता है, यानी द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं, इस प्रदर्शित करते हैं इसको यानी इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है हमारे पास वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। यानी अब यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से कि चार्ज जो है हमारे पास, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये जो द्रव्यमान है चार्ज का मास है जो, ये स्पीड पर डिपेंड करता है। यानी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान यानी मास में कमी हो सकती है, बट चार्ज में नहीं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम।
कंप्लीट इतनी चीज। तो चार्ज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, अब यहां पर हम समझते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के गुण क्या हैं। तो आवेश के गुण आपको मैंने बताया, चार्ज के गुण की चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चार्ज का जो द्रव्यमान है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अब यहां पर समझेंगे। अब देखिए हमारे पास एक बॉडी है, उस पर धनावेश है, एक हमारे पास ये पर धनावेश है। तो जब धन आवेश धनावेश 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 का मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। ठीक, अगर हमारे पास ऋणावेश ऋणावेश है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल यानी प्रतिकर्षित। अगर असमान प्रकाश, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी ये चीजें करेंगी प्रतिकर्षण, ये करेगा आपका आकर्षण। ठीक, तो एक चीज समझ लो कि एक प्रकार के अगर आवेश हैं उनको हम आपस में लाएंगे तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि दूर हटेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। तो एक प्रकार के, एक लाइन में याद रखो इसको, एक प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित, अलग अलग प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं, यानी एक समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित तथा असमान प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। जैसे यहां पर देखा गया कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगे, दूर हटेंगे एक दूसरे से, तो रिपेल यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये प्लस होता है माइनस, तो आपस में क्या हो जाते, आकर्षित हो जाते। तो एक प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित तथा अलग प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे मैं कुछ इसके आपको एग्जांपल बताता हूं, इस चीज को समझिएगा। जैसे यहां पर ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, कंप्लीट। जैसे क्लास रोड है, क्लास, जैसे हमारे पास एक क्लास रॉड है, ठीक, क्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ है, ठीक, यानी क्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के कपड़े में जब रगड़ते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है, या हमारे पास क्या हो जाती है, सिल्क क्लॉथ निगेटिव। यानी जब दो वस्तुओं को, मैंने आपको बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। तो जब क्लॉथ रॉड को और सिल्क क्लॉथ से जब रगड़ा तो ये एक दूसरे से क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। जैसे वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, इसको हम जब प्लास्टिक, अंबर, रबर, जब हम इसको प्लास्टिक से या अंबर से रगड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जैसे हेयर है, हेयर को जब हम काम्ब से यानी कंघी से रगड़ते हैं, काम्ब से या स्केल से रगड़ते हैं, तो ये हमारे पास निगेटिव चार्ज आता है, हेयर हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये चीज याद रखना, नोट करते चलो इनको। तो जब दो वस्तुओं को, एक सीधे से फंडा है इसका, याद रख लो, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे पास वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं, यानी आवेशित हो जाती हैं, एक वस्तु पर पॉजिटिव एक वस्तु पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताया, जैसे क्लॉथ रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। इस चीज को समझो। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में मैं आपको यह समझाऊंगा। सबसे पहली चीज आप समझेंगे न्यूट्रल। हमारे पास एक ये वस्तु है, बॉडी, ध्यान समझना इस चीज को। इस बॉडी पे 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 धनावेशित है। इसी बॉडी के अंदर 5 ऋणावेशित है, कंप्लीट।
तो जब हम इस बॉडी में देखा कि हमारे पास दो प्रकार के चार्ज आए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन दोनों चार्ज समान है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इसमें निगेटिव चार्ज हैं। तो ये बॉडी जो हुई हमारी ये न्यूट्रल हुई, यानी उदासीन, यानी इस पर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिल करके एक दूसरे को क्या कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, कैंसिल कर दिए, उदासीन बना दिए। तो जब किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या निगेटिव चार्ज की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, तो वो बॉडी या वस्तु हमारी क्या होती है, न्यूट्रल, यानी उदासीन होगी। कंप्लीट। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि आपसे कहीं क्वेश्चन आए कि जैसे कह दिया जाए कि कोई वस्तु है वो धनावेशित है, तो धनावेशित का मतलब होगा बच्चों कि उस पर धनावेश ही उपस्थित है, ना कि ऋणावेश। कंप्लीट। अब जैसे कह दिया जाए कोई वस्तु हमारे पास वो ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित का मतलब उस पर ऋण आयन है, ऋणावेश ही उपस्थित है, ऋण चार्ज ही है, इसलिए वस्तु हमारी क्या है, ऋणावेशित है। कंप्लीट। अगर कहा जाए कहीं कोई बॉडी उदासीन है, उदासीन का मतलब होगा कि उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। कंप्लीट। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। न्यूट्रल बॉडी यानी उदासीन, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही उसमें निगेटिव आयन होंगे, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, न्यूट्रल बॉडी बनाती है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं बचता। दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी निरस्त हो जाते हैं। कंप्लीट। अब इस चीज के बारे में आपको मैं और समझाता हूं थोड़ा से। चार्ज समझ में आ गया होगा। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। एक समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित, असमान प्रकार के आवेश आकर्षित। इसकी विमा जो होती है वो 80 होती है। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी किस पर डिपेंड करती है, क्यों बराबर है, यानी एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यों बराबर यानी एन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कंप्लीट बच्चों। तो चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। चार्ज जब आपस में दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं या आपस में क्रिया कराते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। इसको आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा सोचो, दिमाग में जोर डालो तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स।